कि कोई शाहरुख खान का फैन होता है, कोई सलमान खान का फैन होता है, मगर समाज के लिए जो रास्ते पर आकर लड़ते हैं और जिनको लोग बदनाम करते हैं कि वो बटन प्लेयर है, मैं उनका फैन हूं। मैं सलाम करता हूं जो समाज के लिए जो अपने आप को मर मिटने के लिए रास्ते पर आते हैं, ऐसे बटन प्लेयरों को मेरा सलाम है। और अफसर खान का बटन नंबर क्या, तो 4 नंबर। जोरदार मेरे को एक बार। यही कटकट गेट है, यही कटकट गेट पे एमिनी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स चालू है। क्या आपने देखा कि ये शक्ति कपूर हर बार बोलता है, अफजल खान को बदनाम करता है, औरंगजेब के बच्चों ने अगर तस्वीर लाए तो उनके ऊपर गुने दाखिल कराता है। ये अफसर खान की हिम्मत आप लोगों के बलबूते पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जाके ज़ियारत किया और उसके बाद अपने प्रचार का आगाज किया। या गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूँ 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गए? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की कपड़े बनी? क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? तुम्हारा ईमान धर्म कौम और मिल्लत नहीं है, गांधी जी है क्या? गांधी जी गांधी जी गांधी जी गांधी किधर से भी गांधी जी आता। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाजों के लिए काम किया। आपने देखा होगा, आपने किरार को 2 बार मुझे चुन के दिया। क्यों चुन के दिया? कि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और प्लस में सैयद है, हम किसी का एहसान करे हुआ भूलते नहीं। तो अफसर खान के वास्ते कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तुम्ही या किती, तुम्ही भिडा किती द्या, द्यायच्या तेवढा त्रास, किती बी समोर येऊन द्या त्यांना एकटा मत। बहुत भक्तों को देखा है मैंने, कहते हैं साहब ने ये किया, साहब ने वो किया। अरे साहब, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 75 साल जब कांग्रेस की हुकूमत थी तो घाटी में किसी को सुई लाना नहीं पड़ती थी। घाटी के अंदर किसी को बाहर से गोली नहीं लाना पड़ती थी, कोई दवाई नहीं लाना पड़ती थी, सलाइन की बोतल नहीं लाना पड़ती थी। या तुम्हारे सामने तो वहां पर तो सारे प्राइवेट मेडिकल ला लिए। इसके ऊपर कौन बोलेगा? और कहते हैं विकास, किस बात का विकास? जो स्मार्ट सिटी के नाम पे ऊपर जो शहर के अंदर जो रोड बनाए गए हैं, महानगर पालिका और इन तमाम नेताओं ने, इन भ्रष्टाचारियों ने ये जो सीमेंट के रोड बने हैं, इसके नीचे का सलिया गायब है। पूछिए आप, बुनियादी बात कब पूछेंगे? अरे शर्म आना चाहिए। रशीद मामू के आप वार्ड में जाइए। आज रशीद मामू ने जो है तो उनके वार्ड के अंदर एक 10 बेड का जो है तो दवाखाना बनाया है। एक नगर सेवक अपने वार्ड के अंदर एक दवाखाने का इंतखाब करता है। हमारे एमपी ने कौन सा इंतखाब किया है, ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बार बार कहते हैं कि विकास विकास, किस बात का विकास? अरे आप हमारे मुसलमानों का इतिहास उठाकर देख लीजिए, रफीक ज़करिया साहब का इतिहास उठाकर देख लीजिए। आज इतना बड़ा मौलाना आजाद कॉलेज, रिसर्च सेंटर, तमाम जो बड़ी कॉलोनी थी वो आज हमें रफीक ज़करिया साहब ने दिया है। एयरपोर्ट दिया है, जायकवाड़ी का धरन दिया है, जिससे आज हम 10-10 दिन, 12-12 दिन का इंतजार करते हैं कि जायकवाड़ी भरा हुआ है, लेकिन 12 दिन के बाद उसका पानी हमको पीने को मिलेगा। ये है विकास। क्या इस बात को विकास मानते हैं? मैं जावेद कुरैशी साहब आए, उनका इस्तेमाल करता हूं। बार बार
बार बार जो है तो विकास का नाम, विकास का काम गिनाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं, मैंने रोशन गेट, कटकट गेट, भीड़ बाईपास, पड़ेगांव, अंसार कॉलोनी, रशीदपुरा, तमाम औरंगाबाद के 125 वार्ड के अंदर से हमने वक्फ बोर्ड के अंदर 2025 फाइल सबमिट की थी कि इन गौर गरीब यतीम यसीर बेवाओं को जो है तो घर दिया जाए, 600 स्क्वायर फीट का प्लॉट दिया जाए। आज जो है तो उसके मेंबर थे हमारे एमपी साहब। क्या हुआ, मैंने उन्हें जगह भी बताई थी कि कांचनवाड़ी के अंदर 23 एकड़ 4 गुंठे जमीन है, उस जमीन के ऊपर इन गौर गरीबों को बिठाया जाए। क्यों नहीं हुआ काम? क्या ये वक्फ बोर्ड की जमीन इन चोरों के लिए दी गई है क्या? अरे मैं तो कहता हूं कि इम्तियाज जलील साहब, वक्फ बोर्ड का जो ऑफिस आप यूज कर रहे हैं उसे खाली कीजिए। 600 रुपए का किराया आप जो है तो आपके ऑफिस का भर रहे हैं, जो कलेक्टर ऑफिस के सामने नजर आता है उसका किराया 600 रुपए है। अगर किसी को उसके डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं दूंगा। मैं किसी पे आरोप नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूं कि गौर गरीब यतीम यसीरों की जो जायदाद है, जो जमीनात है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ गौर गरीब मुसलमानों का हक है। यह हक दिलाने का काम इस एमपी ने नहीं किया है। आज मुसलमानों का वोट लेने का वक्त आया तो कहता है कि मैं तो शिवाजी महाराज का असल। आपको मालूम है उसने क्या बताया है? अरे ऐसे मावड़े होने से अच्छा हम दरिया में डूब के मर जाएंगे। मैं आखिर में जाते जाते एक बात कहूंगा कि ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों, ना समझोगे तो मिट जाओगे हिंद के मुसलमानों। तुम्हारी दास्तां तक ना होगी, फिर दास्तानों में अगर फिरते रहोगे ऐसे ही तुम एमआईएम के चक्कर में तुम्हें डाल दिया जाएगा कैद खानों में। अस्सलाम वालेकुम। म्हणून सरदार बाळासाहेब आंबेडकरांनी दुसरा अफसर खान म्हणून जो वाघ, जो मुस्लिमांचा एक रक्षक म्हणून आपल्याला पुन्हा एकदा बाळासाहेब आंबेडकरांनी आपल्यासमोर एक उभा दिलाय। म्हणून मी सर्व मतदारांना विनंती करतो की येणाऱ्या लोकसभेमध्ये आपण अफसर खान यांना प्रचंड मताने निवडून द्याल आणि आपण दिल्लीच्या दरबारात आपण त्यांना पाठवाल असे आपल्याकडून अपेक्षा करतो। आपण अनेक आंदोलन बघितले, अनेक सभा बघितल्या, सभा बघितल्यात की प्रत्येक वेळेस मुस्लिमांवर ज्यावेळेस अन्याय झाला त्यावेळेस श्रद्धेय बाळासाहेब आंबेडकर आपल्यासाठी छाती ठोकपणे आपल्यासाठी उभा राहिले, जसं आपण औरंगजेबचं बघितलं असं। और फिर से हमको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुंतखब करना। 19 के अंदर हमने देखा कि दलितों और मुसलमानों का इत्तेहाद ने एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया, एक तारीखी कारनामा अंजाम दिया और यहां से एक मुस्लिम उम्मीदवार की शक्ल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चले गए। हालात में तब्दीली होती गई, सियासी हालात बदलते गए, मुसलमानों के हालात बदलते गए, मुसलमानों के अकायद पे हमले होते गए, मुसलमानों की मॉब लिंचिंग होती गई, मुसलमान क्या खाएंगे क्या पिएंगे इस पे पाबंदी लगा दी गई, मुसलमानों के मसाजिद को तोड़ने की साजिशें होती रही, मुसलमानों की मसाजिद को तोड़ा गया, मुसलमानों की दरगाहों की बेहुरमती की गई, मुसलमानों की बहुत सारे मामलात को जो है बहुत सारे लीडरान को जो है इनकाउंटर का नाम देकर जो है कत्ल कर दिया गया। ये सारे मनाजिर 5 साल के अंदर हमारे सामने है और आने वाला वक्त 24 से 29 तक का 5 साल का इंतखाब करना है कि हमारा लीडर कैसा हो। पार्लियामेंट में गए तो मुसलमानों की नुमाइंदगी हो या ना हो, हमारे अकायद पे जो हमले हो रहे हैं
उसका वो दिफा कर सकता या नहीं कर सकता हो। ये सारी बातें आप लोगों के सामने अजीज तरीन साथियों कि आने वाले वक्त में हमको किसको चुन के देना है। हम यहाँ पर वंचित बहुजन अघाड़ी ने एक मुसलमान उम्मीदवार अफसर खान की शक्ल में दिया है और हमने देखा है कि 25 साल से समाजी और सियासी खिदमत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अदा कर रहे हैं। अब पार्लियामेंट के अंदर जाना है। लोग कहते हैं कि अफसर खान पार्लियामेंट का इंतखाब इलेक्शन आपके लिए बड़ा है। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट का इलेक्शन किसके लिए बड़ा नहीं है, सबके लिए बड़ा है। चंद्रकांत खेरे यहां से 4 मरतबा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, एक बार मेंबर ऑफ असेंबली बने तो एक बार कारपोरेटर में बने। और दीप जायसवाल यहां से अगर कारपोरेटर बने, मेयर बने, एमएलए बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। नौरेश्वर साले यहां से कारपोरेटर बने, मेयर बने तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बने। तो कोई ये क्यों नहीं कह सकता कि मुसलमान कारपोरेटर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट क्यों नहीं बन सकता। अजीज साथियों, बात करने को बहुत सारी है, वक्त कम है। अफसर खान साहब को भी आपको सुनना है, लेकिन कुछ गुजारिशात आप लोगों से जरूर करना है कि अभी अमीर पुलिस साहब ने भी कहा, तैयब जफर साहब ने भी आपको बताया कि हमारे पास इलेक्शन के अंदर जो नंबर है, हम हमारे बलबूते पे चुन के नहीं आ सकते। हमारे को कोई और साथी की जरूरत है जो 19 में अम्मा को वंचित बहुजन अघाड़ी की शक्ल में हमारे सामने आया था। आज फिर वंचित बहुजन अघाड़ी के सहारे पे अफसर खान आपके सामने है। 21% और मुसलमानों के इस पार्लियामेंट के हल्के के अंदर आए। एससी और एसटी को मिला के 17% वोट हमारे पास एससी और एसटी के। अजीज साथियों, अपनी सियासी अकल को जगाओ। ये जो 37% वोट हमारे पास है, ये 37% वोट आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि इस वक्त भी मुस्लिम क़यादत फिर से अफसर खान की शक्ल में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाने वाली है। अगर कोई ये समझ रहा है कि मैंने वो बैंक के क्या तमाशे कर दिए और वो आ गए मेरे पास, और बाद में और किसी के पास जा जाके वो फोटो डाल रहे फेसबुक पे और बोल रहे ये हमारे साथ, ये हमारे साथ, ये हमारे साथ। अरे 19 में पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी, पूरी दलित कौम तुम्हारे साथ थी। एक ढेले की भी जरूरत नहीं थी तुम्हारे को खर्चा करने की। ये अमित पुलिस साहब, सतीश गायकवाड़ साहब इस बात के गवाह है कि दलित समाज का एक एक वोट खड़ा कर 19 में पड़ा था, और फिर वही 19 में जब काम निकल गया तो उनके साथ नाता क्यों तोड़ा? किसने नाता तोड़ा? वो कौन था? वो कमजोर कौन था जिसकी सियासी अकल घास से रह गई थी? कौन था वो जो ये समझ नहीं पा रहा था कि पार्लियामेंट में हमारे पास नंबर नहीं है, तो जिन्होंने नंबर दिया उनको हमारे खरीद करना है, हमारे दिल का छाला बनाना है, जिसको उसको आपने धोखा दिया, उसके साथ गद्दारी करवा दी, और आज टुकड़े टुकड़े समझने पे मजबूर है, टुकड़े टुकड़े समझने पे मजबूर है। पूरी एक कौम तुम्हारे साथ में थी। मुसलमानों, अकल के नाखून लो, समझाओ
सियासी कमजोर को के कौम को क्यों तुमने जो है धोखा दिया। तुम्हारी रोटी का चक्कर जरा बड़ा हो गया था। तुम्हारी रोटी इतनी बड़ी हो गई थी कि उस पे दाल डालो, दाल डालो, इससे लो दाल डालो, उससे लो दाल डालो, इससे लो दाल डालो। अपनी रोटी पे दाल खींचने का काम जिन लोगों ने किया उनको सबक सिखाने की जरूरत है। इस तरह साथियों, सबक इसलिए सिखाने की जरूरत है कि दो कौमों का सियासी मुस्तकबिल को किसी ने तार-तार किया है। कौन है वो शख्स जिसने दो कौमों का मुस्तकबिल को तार-तार कर दिया? अजीज साथियों, जागो, जागो, फिर वक्त आया है। वो वक्त 19 में आया था और वही वक्त आपके पास 24 में है। बदला नहीं है वक्त, कुछ भी नहीं बदला है। कोई समझ रहा है कि वक्त बदल गया, नहीं बदला। वही ऑर्डर है, दलितों का भी वही ऑर्डर है, मुसलमानों का भी वही ऑर्डर है। किरदार में तब्दीली आ गई है। किरदार बदल के अफसर खान की शक्ल में आप लोगों के सामने, और किरदार बदलना इसलिए जरूरी है जो हमारा हमारे मसाइल के हल का नहीं। और फिर कहता है कि मैं पढ़ा लिखा हूं। कहां से पढ़े लिखे हो? औरंगाबाद की तारीख से कुछ वाकियत है? औरंगाबाद की तारीख की कुछ मालूमात आपके पास है? औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत का तुम्हारे पास कोई मालूमात है? या औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को तुमने कोई छोटा मोटा बादशाह समझ के कह दिया कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे? और अगर तू ये कहता है कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह से मेरा ताल्लुक नहीं है, तो इस कटकट गेट से जावेद कुरैशी कहता है कसम खुदा की तेरे से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है हमारे तेरे से ताल्लुक। जिस शख्सियत का इनकार कर रहे हो, कभी समझे हो उसको? वो क्या शख्सियत थी? वो बर्र सगीर का बड़ा बादशाह। अकल भारत का तस्वुर जो है ना यहां पर लोगों में, उसको बर्र सगीर कहते हैं। उस बर्र सगीर का सबसे बड़ा बादशाह, मुगल सल्तनत का सबसे ज्यादा राज करने वाला बादशाह, उससे हमारा ताल्लुक नहीं कहते हो। वो बादशाह जो बैतुल माल से अपने ग़िज़ा, बैतुल माल से अपनी ग़िज़ा के पैसे भी नहीं लेते थे। वो बादशाह जिनका बिस्तर चटाई का हुआ करता था। वो बादशाह जो गफूर के कांटों का सालन खाता था। वो बादशाह जो जौ की रोटी खाता था। वो बादशाह जो टोपियां सीता था। वो बादशाह जो कुरान मजीद लिख के अपना गुजर बसर करता था। वो बादशाह को तुम कहते हो कि मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। अजीज सही साथियों, इतना घमंड, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर किस लिए? तुम तो भीख मांगे आए थे यहां पर, मुसलमानों की भीख ने तुमको छुड़ा के दे दिया।
और तुम हमारे नबियों, हमारे वली अल्लाह की वलियों सिफज्जे से बादशाहों की बेहुरमती कर रहे हो। हम तुमको माफ नहीं करेंगे। हमारा मिशन नहीं है सियासत में हमारी भाग दौड़, ये नहीं है कि हमारे जो है घर भर दिए जाए। हमारा मिशन ये है, हमारा मिशन ये है कि हम इस महाराष्ट्र के अंदर दो कौमों को एक जगह लाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि दो कौम अगर एक जगह आएंगी तो इस महाराष्ट्र की सियासी सूरत हाल कुछ अलग होंगी, कुछ तस्वीर अलग होगा। मौजूदा हालात में जिस तरीके से फिरका परस्त मुसलमानों की तरफ नजरें गाड़ रहे हैं, इन हालात में हम उनको बताएंगे कि जब तुम्हारी नजरें हम पर उठाई है, वो नजरों को तोड़ के हम निकालेंगे इंशाअल्लाह। वो तुम्हारी नजरों में इतनी हिम्मत जुर्रत पैदा नहीं होंगी कि हमको देख सके सियासी नजरिया चेंज करके रख देंगे। हमारा मकसद है कि दो कौमें एक जाए, ये दो कौमों के साथ और जितनी दबी कुचली कौमें हैं वो हमारे साथ आए, हम उनको इंसाफ देने का काम करेंगे। अजीज साथियों, अभी यही कटकट गेट है, यही कटकट गेट पे अमीनी प्रॉपर्टी के प्रॉब्लम्स चालू है। कितने लीडरों ने आके इस मसले को हल किया, जिसको 19 में कायद बनाए, लीडर बनाए, उससे रिलेटेड मसले की बात कर रहा हूं, इस कटकट गेट के इलाके की बात कर रहा हूं कि वो प्रॉपर्टी के मसाइल को हल करने में तुमने कितनी दिलचस्पी बताई कि आज भी उन घरों के ऊपर लटकती तलवार मौजूद है कि वो प्रॉपर्टी, जो लाखों की प्रॉपर्टी, अपनी खून पसीने की कमाई की प्रॉपर्टी लोगों ने घर बनाए हैं, जहां पर वो प्रॉपर्टी के क्या मसाइल है, इसको हल करने के लिए कितनी जद्दोजहद की तुमने। और तुम क्या समझेंगे, हम सवाल नहीं पूछेंगे तुमसे, हम सवाल पूछेंगे। हमारा खून पसीना तुझे जिताने के लिए लगा, गली गली, कूचा कूचा, गांव गांव, खेड़ा खेड़ा, देहात देहात, हम तेरे खांधे को खांधा मिला के चल रहे थे। और अगर तू हमारे मसाइल हल नहीं कर रहा है तो हम सवाल पूछे, कि हमारे नौजवानों को तुम मुशरिकाना हरकतें सिखाओ, तुम हमको सिखाओ कि हम आरती भी करेंगे, हम भजन भी गाएंगे, हम जो है, चिट्ठी आई तो डिस्टर्ब हो जाता था। सैयद शाहबाज साहब, अब मैं दावत देना चाह रहा हूँ जनाब अफसर खान साहब को कि वह आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान है और प्लस में सैयद है, हम किसी का एहसान करे हुआ भूलते नहीं। तो अफसर खान के वास्ते कुछ बोलना चाह रहा हूँ। तुम्ही या किती, तुम्ही भिडा किती द्या, द्यायच्या तेवढा त्रास, किती बी समोर येऊन द्या त्यांना एकटा मात। पे भारी है, ऐसा मैं यहाँ से कहता हूँ। कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान में तेरी तीनों डिग्रियों पे, कौम और मिल्लत का जज्बा अफसर खान का तेरी तीनों डिग्रियों पे भारी है। आज हिंदुस्तान में लोकसभा के जो इलेक्शन हो रहे हैं, अमित शाह कहता है कि सामान्य नागरिक कायदा बनाऊंगा, मोदी कहता है कि हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा और सामान्य नागरिक कायदा लाऊंगा। तो मैं इस स्टेज से चैलेंज करता हूं, अमित शाह और मोदी, तेरे में दम अगर है तो सामान्य नागरिक कायदा बना के बता, संविधान को हटा के बता,
मैं अफसर खान प्रकाश अंबेडकर साहब का एक सिपाही प्रकाश अंबेडकर साहब अकोला से चुनकर आ रहे हैं। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे नौजवान साथियों, और अफसर खान को आप लोगों को औरंगाबाद शहर से, औरंगाबाद जिले से लोकसभा में भेजना होगा। मैं लोकसभा में अगर जाऊंगा तो अमित शाह की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा, मोदी की आंखों में आंखें डाल के बात करूंगा। और ये शक्ति और हिम्मत अगर आप लोग देते हैं, हिम्मत मुझ में बहुत है, मुझे ताकत आप लोगों की चाहिए। तो कसम खुदा की कोई भी कानून इनके होते हुए इन्होंने सीए कानून पास किया, इन लोगों ने हर कानून के सभागृह में होकर पास हुआ। आज आपने देखा होगा कि महानगर पालिका में सेना और बीजेपी का जबड़ा चीर के अफसर खान अपने मसले मसाइल हल करता है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए। और जब लोकसभा में अगर आप लोग भिजाते हैं तो कसम खुदा की, और मैं वो एक भी कानून जो हमारे कौम और मिल्लत के खिलाफ है, दलित समाज के खिलाफ है, वो पास होने नहीं दूंगा। आपने देखा होगा कि कटकट गेट को एनिमी प्रॉपर्टी बोल के डिक्लेयर किया गया गवर्नमेंट ने, और जो डेवलपमेंट कमेटी में ही है शक्ति कपूर खानदान उसमें है, उसको मालूम है कि एनिमी प्रॉपर्टी है, वो उसके लिए कोई आवाज नहीं उठाया, ना सवेरा में बात किया। आप लोग अगर मुझे चुन के देते हैं तो कसम खुदा की वो कानून ये एनिमी प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि हमारे लोगों की प्रॉपर्टी है, ये रजिस्ट्री करके की है, 7/12 है और किराया काटे, इस तो मैं रद्द कराऊंगा, वो कानून में पास होने नहीं दूंगा। दूसरा बात कि आपने देखा कि ये शक्ति कपूर हर बार बोलता है, अफजल खान को बदनाम करता है, औरंगजेब के बच्चों ने अगर तस्वीर लाए तो उनके ऊपर गुने दाखिल कराता है। ये अफसर खान की हिम्मत आप लोगों के बलबूते पे औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह की जाके ज़ियारत किया और उसके बाद अपने प्रचार का आगाज किया। मैं किसी के बात से डरता नहीं, मोदी हो, अमित शाह हो, शिंदे सरकार हो या कोई भी हो, मैं किसी के बात से डरता नहीं। मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से, मैं डरता हूं तो सिर्फ अल्लाह ताला से। और ये प्रोपेगेंडा फैला रहे ये लोग शक्ति कपूर कि मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, मुसलमान के खिलाफ मुसलमान को खड़ा कर दिया गया, गिराने के लिए खड़ा कर दिया गया। तो भाइयों, अब मैं उन्होंने कितने मुसलमान को पूरे देश में गिराया वो मैं आपके सामने रखता हूं। अगर उसको गिराने के लिए खड़ा रहना रहता तो मैं 2019 में खड़े रह के उसको गिरा देता था। कितने वोटों से आया? 4400, 4400 से गिराना रहता तो मैं तभी गिरा देता था। लेकिन हो सकता है आज जो जुल्म अन्याय अत्याचार किरानपुरे के नौजवान साथियों को हुआ, रमजान के पूरे महीने में पूरी माँ बहने मेरी रो रही थी, चिल्ला रही थी, रोजे में चक्कर खा के गिर रही थी, और ये शक्ति कपूर टेरिस पे पार्टियां बना रहा था। अगर 70 दिन भी होता था तो माँ बहनों को देख के 70 दिन पिघलता था। लेकिन मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, इसका औलाद का दिल है, जरा भी नहीं हिला, जरा भी नहीं हिला शक्ति कपूर का औलाद का दिल। मैं आपको बता दूं, वो कह रहे हैं, इधर का भी हैदराबाद में इलेक्शन हुए, 4 मुसलमान उम्मीदवार वहां से खड़े थे। अजहरुद्दीन जो वर्ल्ड फेमस है, शब्बीर अली जो डिप्टी सीएम था, चारों के खिलाफ इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट लेके चारों मुसलमानों को मार गिराया, और आज असेंबली में वहां पर एक भी मुसलमान नहीं है। ये दोस्तों सुनने की बात है, सोचने की बात है और समझने की बात है। ये 4 मुसलमानों को तो गिरा दिया, और वो राजा सिंह जो कहता है हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है, उसके खिलाफ आपने कैंडिडेट नहीं दिया। ये वो कौन लगता तुम्हारा? ये मियाज फिक्सिंग थी, ये मियाज फिक्सिंग है। और वो राजा सिंह हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है। अगर आप लोग मुझे चुन के देते हैं तो राजा सिंह का जबड़ा छीन के उसके हमले में भगवान के लिए इतनी ताकत, इतनी क्षमता है। यारों दोस्तों, समझ लो आप बात को। ये लोग बोलते हैं कि मैं गिराने के लिए खड़ा। आरिफ नसीम खान दिग्गज नेता बॉम्बे में 2 बार मिनिस्टर रहे, होम मिनिस्टर रहे, उनको कितने वोटों से गिराया इन्होंने? 250 वोटों से। कितने वोटों से? 250 वोटों से गिराया। तो अब ये गिराने के लिए ये खड़े करते हैं या मैं खड़ा हूं? अगर मुझे वंचित बहुजन अघाड़ी का टिकट नहीं मिलता तो मैं खड़ा भी नहीं रहता था। लेकिन आज दलित समाज अभी दुर्गढ़िया है, प्रकाश अंबेडकर साहब पूरी ताकत के साथ तुमने उनका स्टेटमेंट सुना होगा कि औरंगजेब के शहर से, औरंगाबाद से अगर कोई जीतेगा तो मुस्लिम चेहरा वो अफसर कौन जीतेगा, ये उनके स्टेटमेंट है।
आपसे अकबर गुजारिश करता हूँ कि इनकी बातों में आवत, तुमने इनको 10 साल दिया है लेकिन ये कोई भी काम इन्होंने किया नहीं। आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते, आपने देखा होगा जिस बंगले में रहते, बंगले में डॉक्टर रफीक ज़करिया बेवा का बंगला ब्लैकमेल करके दिया गया, उनको टॉर्चर किया गया, उनसे 1.5 करोड़ रुपए कैश लिया गया। ये ऑथेंटिक है, आप सब लोग जानते हैं। इनका काम, इनका धंधा ब्लैकमेल करने का है। आपने सुना कि जालना रोड पे वक्फ बोर्ड की जगह का आवाज उठाया गया। वक्फ बोर्ड की आवाज उठाने के बाद यहाँ गरीबों के घर बनेंगे, गरीबों की दुकानें बनेंगी। मैं पूछता हूँ 7 करोड़ रुपए आने के बाद आवाज तुम्हारी क्यों बंद हो गए? क्यों नहीं गरीबों के घर बने? क्यों नहीं गरीबों की कपड़े बनी? क्यों नहीं गरीबों की दुकानें बनी? अरे तुम हमारा आवाज उठाते हो और पैसा आते खामोश बन जाते। तुम्हारा ईमान धर्म कौम और मिल्लत नहीं है। गांधी जी है क्या? गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, गांधी जी, किधर से भी गांधी जी आता है। और अफसर खान ने 25 साल में कौम और मिल्लत की खिदमत की। मेरी शुरुआत भीमनगर भौसिंगपुर से हुई, वहां भी मैंने दलित समाज में अपने काम किया। आपने देखा होगा, आपने किरार को 2 बार मुझे चुन के दिया। क्यों चुन के दिया? कि मैं कौम और मिल्लत के काम करता हूं, कौम और मिल्लत के साथ में हमेशा आता हूं। जली तो आग कहते हैं, जली तो आग कहते हैं, बुझी तो राख कहते हैं, और जिस राख से बने बारूद उसे अफसर खान कहते हैं। हयात लेके चलो, हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो। चलो तो सारे मुस्लिम भाइयों प्रकाश अंबेडकर और अफसर खान को